महाबलेश्वर। महा का मतलब है महान, बल का मतलब है शक्ति और ईश्वर का मतलब है भगवान। तो महाबलेश्वर का मतलब है महान शक्ति के देवता भगवान शिव जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महाबलेश्वर आप कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट पॉइंट है जो आपको विजिट करने चाहिए। महाबलेश्वर में बजटेड होटल कौन सा सबसे बेस्ट है जहां पे आपको ये ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल जाएगा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वैसे तो हम सब जानते हैं महाबलेश्वर फेमस है यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए, यहाँ के स्ट्रॉबेरीज, यहाँ के ब्यूटीफुल लेक्स और यहाँ की बोटिंग और अपने प्राचीन मंदिरों के लिए। यहाँ का कूल एंड प्लेजेंट क्लाइमेट और ये ब्यूटीफुल सनसेट लोगों को बहुत आकर्षित करता है। कपल्स से लेकर तो बच्चों तक महाबलेश्वर एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जहाँ आप अपना 3 to 4 डेज का वेकेशन प्लान कर सकते हैं। और यहाँ विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू फरवरी। महाबलेश्वर ये एक हिल स्टेशन है जो महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पुणे से इसकी दूरी है लगभग 120 किलोमीटर और मुंबई से है 260 किलोमीटर। मैं मेरी एक्टिवा लेकर सुबह 6 बजे निकला पुणे से और 2.5 घंटे में पहुंच गया महाबलेश्वर। आप यहाँ बस से भी आ सकते हैं और जो नियरेस्ट बस स्टॉप है वो महाबलेश्वर ही है। महाबलेश्वर में ऑटोज नहीं चलती है, तो अगर आपको पॉइंट्स एक्सप्लोर करने हैं तो बस स्टॉप के पास से ही आपको टैक्सीज मिल जाएगी जो आप हायर कर सकते हो। और यहाँ पर आपको 2 व्हीलर रेंट पर नहीं मिलेगी। 4 व्हीलर के लिए है एंट्री फीस 190 रुपीज और 2 व्हीलर के लिए कोई फीस नहीं है। महाबलेश्वर में पेट्रोल पंप और ATM इजीली अवेलेबल है। और अगर नेटवर्क की बात करूँ तो मार्केट एरिया में नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, वही अगर आप पहाड़ों में जाओगे तो नेटवर्क काफ़ी कम मिलेगा। तो चलिए इस ट्रिप की शुरुआत करते हैं। लगभग 9 बजे मैं पहुंचा महाबलेश्वर और महाबलेश्वर पहुंचते से ही मैंने चेक इन किया रेन फॉरेस्ट रेस्टोरेंट एंड विलाज में। ये विला महाबलेश्वर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पंचगनी में लोकेटेड है और मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना स्टे यहाँ ज़रूर ट्राई करें। और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है 3 टाइप्स की रूम। नंबर 1 एग्जीक्यूटिव रूम जिसका कॉस्ट है 5000 to 6000 रुपीज़ पर डे। सबसे बेस्ट बात यहाँ की जो बालकनी का व्यू है वो एकदम बहुत ब्यूटीफुल है। और सेकंड कैटेगरी का रूम जो आपको देखने को मिल जाता है वो है सुपर डिलक्स रूम। इसका कॉस्ट है अराउंड 3500 से तो 4500 रुपये पर डे। बेस्ट बात यहाँ पे 2 बेड और प्लस एक सिंगल बेड भी है और यहाँ से भी आपको बालकनी का बहुत ऑसम व्यू देखने को मिल जाएगा। और थर्ड कैटेगरी है डिलक्स रूम। And guys, this is my deluxe room. See? डे 1 का स्टे मेरा डिलक्स रूम में रहेगा। और बेस्ट बात यहाँ पे आपको जो बालकनी है वो बहुत बड़ी है बट प्रिवेसी नहीं है और व्यू यहाँ से भी आपको बहुत औसम देखने को मिलेगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं महाबलेश्वर। Good morning friends. मैं पहुंचा हूँ मैप्रो गार्डन। आप अपने दिन की शुरुआत मैप्रो गार्डन से कर सकते हैं जो पंचगनी और महाबलेश्वर के बीच में है। टोटल डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। मैप्रो का नाम तो हम सब ने सुना है, पर क्या आपको पता है मैप्रो का मतलब है महाबलेश्वर प्रोडक्ट। मैप्रो गार्डन ये एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है जहां आपको देखने को मिल जाता है ये चॉकलेट प्रोडक्शन फैक्ट्री, उसी के साथ यहाँ का एक ब्यूटीफुल गार्डन, ये वाला रेस्टोरेंट और एक रिटेल आउटलेट जहां से आप मैप्रो के सभी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। मैप्रो गार्डन सुबह के 9 से तो रात के 10 बजे तक खुला रहता है। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं लगती है और रेस्टोरेंट में आपको चार्ज देके फूड मिल जाएगा जैसे कि सैंडविच, पिज़्ज़ा, स्ट्रॉबेरी विद क्रीम और भी बहुत कुछ। और मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे आते हैं वो स्ट्रॉबेरी विद क्रीम ज़रूर ट्राई करते हैं, तो मैंने भी इसे ट्राई की और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। और इस रिटेल आउटलेट से आप मैप्रो के सभी टाइप के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं जैसे कि सिरप, सॉस, जेली, चॉकलेट, मॉकटेल, मिक्सचर और भी बहुत कुछ। मैंने भी मेरे घर के लिए ये सब चीज़ें खरीद ली। यहाँ ATM की फैसिलिटी भी है और पार्किंग की कोई फीस नहीं है। मैप्रो गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हैं केट्स पॉइंट जो 20 मिनट की दूरी पर है और मेन रोड से आपको लेना पड़ेगा राइट। साइन बोर्ड न होने के कारण लोग अक्सर इस पॉइंट को मिस कर देते हैं। केट्स पॉइंट पर आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे जो है केट्स पॉइंट, एको पॉइंट और निडल होल पॉइंट। केट्स पॉइंट महाबलेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। केट्स पॉइंट का नाम ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन मेलकम की बेटी के नाम पर रखा गया है। इस पॉइंट से आप धोम डैम के सुंदर नज़ारे भी देख सकते हैं।
और यहीं से आपको बहुत सारे शूटिंग पॉइंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें से क्या क्या दिखता है? शूटिंग पॉइंट दिखते हैं। ओके, कितना कॉस्ट है? 30 रुपीज़ 4 को। आप सभी ने बाजीराव मस्तानी मूवी तो ज़रूर देखी होगी, तो जो उसका लास्ट क्लाइमेक्स सीन है वो यही शूट हुआ था। और स्वदेश मूवी में जो मंदिर दिखाया है भगवान शिव जी का, वो भी आपको इस पॉइंट से देखने को मिल जाएगा। महाबलेश्वर में अक्सर काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग चलती रहती है। एंड दिस इज एको पॉइंट। और इसी पॉइंट के बाजू में है एको पॉइंट। यहाँ जोर से आवाज़ लगाने पर आपको आपकी आवाज़ वापस सुनाई देगी। इसी पॉइंट से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है निडल्स होल पॉइंट। एंड गाइस, जो आपने केट्स पॉइंट देखा था, तो वहाँ पे एक्चुअली बेसिकली एक एलिफेंट है, तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ता है, इस साइड। आप यहाँ हॉर्स भी हायर कर सकते हैं अगर आपको पैदल नहीं चलना है, बट ये हार्डली 5 मिनट्स का डिस्टेंस है। और ये है निडल्स होल पॉइंट। एक्चुअली ये एक रॉक फॉर्मेशन है जो एलिफेंट के हेड जैसा दिखता है, इसलिए इसको एलिफेंट हेड पॉइंट भी कहा जाता है। गेट्स पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा आप यहीं से 15 मिनट ड्राइव करके ओल्ड महाबलेश्वर चले जाओ। टोटल डिस्टेंस है लगभग 6 किलोमीटर। और एक टिप, गेट्स पॉइंट से आते टाइम आपको ये 2 रोड दिखेंगे, तो आपको राइट साइड जाना है। यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है और गूगल मैप भी यहाँ पे काम नहीं करता है। ओल्ड महाबलेश्वर फेमस है अपने 2 प्राचीन मंदिरों के लिए। आप अपनी गाड़ी पार्क करके 5 मिनट वॉक करके दोनों मंदिर देख सकते हैं। उसमें से पहला मंदिर है पंचगंगा मंदिर। पंचगंगा का मतलब है 5 नदियाँ। इस मंदिर में कृष्णा, वेन्ना, सावित्री, कोयना और गायत्री, इन 5 नदियों का संगम होता है और इन सभी का पानी इस नंदी के मुंह से निकलता है और इस पानी को काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो मैंने भी घर के लिए एक बोतल भर ली। कहा जाता है ये मंदिर 4.5 साल पुराना है और भगवान के दर्शन लेके आप इसी मंदिर से जब निकलोगे तो आपको यहाँ लोकल मार्केट दिख जाएगा। मैंने यहाँ से फ्रेश मलबरी परचेस किए जो बहुत टेस्टी थे, तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करना। पंचगंगा मंदिर से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है महाबलेश्वर का शिव मंदिर, जो 1215 सदी का 800 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में एक बहुत बड़ा पत्थर है जो रुद्राक्ष के जैसा है। कहा जाता है ये 5000 साल पुराना है। जब ना आस हो ना ही कोई पास हो, मन में दुख और पीड़ा का वास हो, चले आना उस दर पर जिस मंदिर पर तुम्हारा विश्वास हो। और मंदिर के दर्शन लेने के बाद आप जा सकते हैं एल्फिस्टन पॉइंट, जो ओल्ड महाबलेश्वर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और न्यू महाबलेश्वर से ये अराउंड 11 किलोमीटर्स की दूरी पर है। इस पॉइंट का नाम एल्फिस्टन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि उस समय पर माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहा करते थे, तभी से इसका नाम एल्फिस्टन पॉइंट है। एल्फिस्टन पॉइंट ये मेरा फेवरेट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे ये खूबसूरत ग्रीन माउंटेन्स। इसी पॉइंट से 2 किलोमीटर आगे जाकर रोड पर आपको सावित्री पॉइंट एंड कासल रॉक पॉइंट देखने को मिल जाएगा। सावित्री पॉइंट सावित्री नदी के ओरिजिनेशन के लिए जाना जाता है। आप यहाँ से सावित्री नदी और सावित्री वैली दोनों देख सकते हैं। और इसी के साइड में है कासल रॉक पॉइंट। यहाँ से भी वैली का बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है अर्थुर सीड पॉइंट्स, जहाँ आपको एको पॉइंट, हंटर पॉइंट, टाइगर स्प्रिंग पॉइंट, विंडो पॉइंट और मालकम पॉइंट देखने को मिलेगा। ये सभी पॉइंट्स आजू बाजू में हैं। मेरा रिकमेंडेशन है टाइगर स्प्रिंग पॉइंट को आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पहाड़ का पानी इस छोटी सी जगह से निकलता है। प्राचीन समय में यहाँ जंगली जानवर अक्सर पानी पीने आया करते थे। जंगली तो हम भी हैं, तो सोचा क्यों ना पानी पिया जाए। इस पॉइंट के बाजू में आपको खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएगी। और ये है क्वींस ऑफ ऑल पॉइंट अर्थुर सीड्स पॉइंट। इस पॉइंट का नाम अर्थुर मॉलेट के नाम पर रखा गया है क्योंकि वो अपनी वाइफ और 1 महीने की बच्ची को सावित्री नदी के एक फेरी एक्सीडेंट में खो बैठे थे। कहा जाता है उन्होंने अपने ज़िंदगी की सभी शाम इसी पॉइंट पर बैठकर उनके यादों में ही निकाली।
ये ढलता हुआ सूरज हम सबसे कहता है, मैं कल फिर तुम सबसे मिलने आऊँगा। जो सपने आज अधूरे रहे, कल उनके लिए नए अवसर लाऊंगा। सनसेट देखने के बाद आप महाबलेश्वर के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और डे 1 एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंचा रेन फॉरेस्ट विला में, जहां मैंने डिनर किया और बस इंतज़ार था अगली सुबह का। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने रेन फॉरेस्ट विला में से चेकआउट किया और अब समय था हॉस्टल में चेक इन करने का। ये हॉस्टल पंचगनी में लोकेटेड है और महाबलेश्वर से इसकी दूरी है लगभग 13 किलोमीटर। एंड फ्रेंड्स, ये हॉस्टल बहुत यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि एक्चुअल में ये सभी के सभी शिप कंटेनर्स हैं, जहां आपको मिल जाता है प्राइवेट रूम और डॉर्मेट्री। सो दिस इज़ प्राइवेट रूम। 2 जन सो सकते हैं, ऐसा बेड है, टीवी है एंड ये स्टैंडिंग बालकनी कह सकते हैं चिल आउट करने के लिए। ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे। एंड जो व्यू है बहुत औसम है यहाँ से। एंड वॉशरूम भी काफ़ी अच्छे हैं, सी। एंड गाइस, दिस इज़ द कॉमन रूम। आप यहाँ पे आके चिल आउट कर सकते हो। कैरम है तो आप कैरम भी खेल सकते हो। हॉस्टल रिकमेंडेड है सोलो ट्रैवलर्स और यंग बैकपैकर्स के लिए। कपल्स के लिए भी ये स्टे करने का बेस्ट ऑप्शन है, बट फैमिली के लिए रिकमेंडेड नहीं है। एंड गाइस, ये है डॉर्मेट्री, सी। ये है मेरा नंबर 6। ये ड्रॉवर है और यह काफ़ी अच्छा है। एंड दिस इज़ मी। और यहाँ पे जो है कॉमन वॉशरूम है। सो दिस इज़ योर वॉशरूम। या तो बहुत औसम है। आई मीन, जो लोग पूरा दिन ट्रैक करते हैं, ट्रैक कर रहे हैं या घूम रहे हैं वटेवर, और जितना भी पॉइंट्स आप ले रहे हो, जस्ट रात को सोने के लिए आना है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। और व्यू भी अच्छा है, सी। डे 2 पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वेन्ना लेक, जहां आपको बोटिंग करने को मिल जाएगी और हॉर्स राइडिंग भी आप यहां ट्राई कर सकते हैं। ये लेक महाबलेश्वर के 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और पंचगनी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने यहाँ पर हॉर्स राइडिंग किया और मुझे देने पड़े 200 रुपीज़। लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा। ओके। और मैं रिकमेंड करूंगा आप ये हॉर्स स्टैंड जरूर ट्राई करें। इसके आपको देने पड़ेंगे 200 रुपीज़। हॉर्स राइडिंग के साथ साथ आप यहाँ इस लेक में बोट राइड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ टोटल 300 रुपीज़ देके बोट राइड किया। वेन्ना लेक में मैंने टोटल 3 घंटे टाइम स्पेंड किया और अब समय था कुछ खाने का, तो मैंने यहाँ डोसा ट्राई किया। आप लेक के सामने से स्ट्रॉबेरीज भी परचेस कर सकते हैं। और इसी लेक के सामने छोटे बच्चों के खेलने के लिए आपको यहाँ अम्यूजमेंट पार्क भी मिल जाएगा। और अगर महाबलेश्वर में मैं बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क की बात करूँ तो आप चले जाइए वेलोसिटी एंटरटेनमेंट। आप यहाँ पर डैशिंग कार, जिप लाइन, बंजी ट्रैम्पोलिन, गो कार्टिंग एंड मैरी गो राउंड भी एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर इन हाउस बेस्ट रेस्टोरेंट भी है। और ये सब इसकी प्राइसिंग लिस्ट है। राइट एक्सीलेटर है, लेफ्ट ब्रेक। ओके। राइट में जाओगे एक्सीलेटर दबाना, स्लो में जाओगे ब्रेक दबाना। मैंने यहाँ पे ट्राई किया गो कार्टिंग और मैरी गो राउंड। शाम के 5 बज चुके थे तो मैं निकला मुंबई पॉइंट, जो सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट महाबलेश्वर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप इसे सनसेट टाइम पर ही एक्सप्लोर करें। मेक श्योर करें कि आप यहाँ अराउंड 5:30 बजे पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ सनसेट देखने के लिए बहुत भीड़ रहती है। सूरज कभी ढलता नहीं, ये धरती ही घूम जाती है। ये प्रकृति है जनाब, खुले आंखों से सबको भरमाती है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम महाबलेश्वर। डे 3 की शुरुआत आप पारसी पॉइंट से कर सकते हैं, जो मेन रोड पर है। महाबलेश्वर से ये 12 किलोमीटर की दूरी पर है और पंचगनी के ये काफ़ी पास है। और इस पॉइंट पर ये हैंगिंग ब्रिज काफ़ी फेमस है, तो इस हैंगिंग ब्रिज के मज़े ज़रूर लेना।
और हैंगिंग ब्रिज के बाजू में और एक ब्रिज है, यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। पारसी पॉइंट पर ये फ्रूट्स ज़रूर ट्राई करना। और इस पॉइंट की सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगी, यहाँ का क्लीनलीनेस। यहाँ पे आपको डस्टबिन्स और ई टॉयलेट भी देखने को मिल जाएंगे। और पारसी पॉइंट से ही 3 किलोमीटर की दूरी पर है टेबल लैंड। टेबल लैंड 4550 फीट अबव सी लेवल है। ये पंचगनी का हाईएस्ट पॉइंट है। टेबल लैंड एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन प्लेटू है। पहले नंबर पर आता है तिबेटियन प्लेटू। इस प्लेटू का एरिया लगभग 6 किलोमीटर फ्लैट है। टेबल लैंड एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर अक्सर शूटिंग्स भी होती रहती है। अगर आपको पैदल नहीं चलना है तो आप हॉर्स भी हायर कर सकते हैं, और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप ये बग्गी भी हायर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली इस प्लेटू पे 2 लेक है। ये पहला लेक, दूसरा थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और 20 मिनट के वॉक करने के बाद आप पहुंच जाओगे पांडवों के फुटप्रिंट्स के पास। कहा जाता है ये पांडव के फुटप्रिंट्स हैं, तो इन्हें मिस मत करना। और इसी प्लेट्यू के बीचों बीच और एक लेक है जो बहुत ब्यूटीफुल है। और गाइस इसी लेक के पास काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है, ऐसी दूर दूर तक के बॉटल्स है। तो मैं क्लीन अप करने वाला हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे बॉटल्स हैं, जैसे कि दिस। ब्लेम करने का टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक्ट करने का टाइम ज़रूर है। इस लेक के पास से ये प्लास्टिक मैंने कलेक्ट किया। टेबल लैंड बहुत ऑसम प्लेस है। यहाँ से व्यूज़ की तारीफ जितनी करे उतनी कम है। टेबल लैंड पे और एक जगह मुझे काफ़ी सारा कचरा दिखाई दिया, तो सोचा क्यों ना इसे भी क्लीन किया जाए। इसी पॉइंट पर है टाइगर केव, जहाँ आपको नीचे जाना पड़ता है। सीरियसली ये तो पूरा अंधेरा है, कस्टमर भी नहीं है यहाँ पे कोई। बट या कहा जाता है प्राचीन समय में टाइगर आके इस केव में आराम करते थे। गाइस ये केव मस्ट विजिट है, इसको एडवेंचरस है, मिस मत करना। टाइगर पॉइंट भले ही छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत थ्रिलिंग है। टेबल लैंड एक्सप्लोर करने के बाद मैंने जो ट्रैश कलेक्ट किया था, इसको मैंने पंचगनी के नियर बाय लोकेलिटी में डंप कर दिया, ताकि म्यूनसिपैलिटी वाले यहाँ से इसको उठा लें। और टेबल लैंड के पास ही है 2 किलोमीटर के अंदर हैरिसन फॉली पॉइंट। गाइस अब मैं आया हूँ हैरिसन फॉली पॉइंट, और यहाँ पे कुछ टिकट लेना पड़ता है। बस का है 100, जीप का है 50, मोटरसाइकिल 20। हैरिसन फॉली पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 1 किलोमीटर अंदर तक ड्राइव करना पड़ेगा। इस पॉइंट की खासियत है, आपको यहाँ से ब्यूटीफुल माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तू आदि तू अनादि, तू चीर दीर्घ विशाल है, तू पर्वत तू पहाड़ है, शक्ति साहस सहनशीलता का तू अद्भुत मिसाल है, तू पर्वत तू पहाड़ है। हैरिसन फॉली पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकला सिडनी पॉइंट पर। बट सिडनी पॉइंट के जाने से पहले मुझे एक रास्ता दिखाई दिया, जहाँ से ये ब्यूटीफुल माउंटेन से बहुत ऑसम व्यू दिख रहा था। तो बस मैं यहाँ पहुँच गया और मैंने ये एक्सप्लोर किया। शाम हो रही थी तो मैं निकला सिडनी पॉइंट। सिडनी पॉइंट पंचगनी के पास में ही है। ये पॉइंट भी सनसेट के लिए काफ़ी फेमस है। महाबलेश्वर के 3 दिन के ट्रिप में मैंने तीनों दिन अलग अलग जगह से सनसेट देखा, और सिडनी पॉइंट का सनसेट बस दिल को छू गया। और सिडनी पॉइंट पर भी आपको एक हैंगिंग ब्रिज देखने को मिल जाएगा। और मैंने मेरी शाम इसी ब्रिज पर बैठकर सुकून से गुजारी, क्योंकि महाबलेश्वर का ये मेरा आखिरी पॉइंट था। आप
सोच रहे होंगे आखिर में मेरी डॉर्मेट्री में कौन कौन था, तो चलो मिलते हैं। और ये हमारी डॉर्मेट्री है। सी हाय, अपना अपना नाम बता दो यार। हाय लोकेश। हाय साइकर। हाय अग्नय। हाय संजना। ओके, सो दीज आर माय रूममेट्स बोल सकते हैं, हॉस्टल मेट्स, जिनके साथ आई थिंक 2 डेज हम लोग यहाँ पे थे। और आप लोग सब कहाँ से हो? मुंबई माया नगरी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वैसे यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर क्या करें, ये जिंदगी ही ऐसी है, बस पानी की तरह बहते रहो, कभी ये छोर तो कभी वो छोर। और चेकआउट के टाइम हॉस्टल वालों ने मुझे ये सोवेनियर दिया जो हमेशा यादों में रहेगा।